सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम गीता जी के 62वें और 63वें मंत्र अध्याय 2 के दोनों मंत्र ये देंगे। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भक्ति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात जब हम चिंतन करते हैं विषयों का, किसी भी विषय का चिंतन करने से उस विषय के प्रति हमारी जो उसको प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है और फिर उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करते वक्त हमें उस विषय की प्राप्ति के होने में जो बाधा नजर आती है कि इसके कारण हमें ये चीज नहीं मिल रही, उस पर हमें क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से हमारी स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने का मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं रहता और ऐसा होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से उस इंसान का, उस पुरुष का पतन हो जाता है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो जिस चीज की हमने कामना की थी, जिस विषय की, वो हमें प्राप्त हो जाए। वो प्राप्त हो जाएगा तो उसके प्रति फिर उसको कैसे हमारे पास वो बना रहे, हमसे हमारे हाथ से निकल ना जाए, उसको हमेशा उस परिस्थिति को, उस विषय को हमेशा रखने के लिए हम प्रयास करते हैं। उसके लिए ये हमारे से चला ना जाए तो उसका भय बना रहता है और उसको और प्राप्त करने के लिए, उस विषय को और प्राप्त करने के लिए लोभ आ जाता है। तो ये सभी चीजों का मूल जो है वो ये है कि हमारी जो विषयों के प्रति सुख बुद्धि है, बाहरी पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि ही सारी मुसीबतों का कारण है। हम ये देखते हैं, हम ऐसा मान बैठते हैं कि हम तभी सुखी होंगे कि हमें जब ये चीज मिल जाएगी। मान लो किसी के पास छोटा घर है, वो कहता मेरा घर बहुत बड़ा बन जाएगा, अब एक कमरा है, 4 कमरों वाला मेरा घर बन जाए, बहुत सुंदर घर बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उसके लिए प्रयास करता है, जब वो बन भी जाए तो फिर उसमें फिर वो चाहता मुझे गाड़ी मिल जाए। ऐसे अंत नहीं है कितनी आपकी जो इच्छाएं हैं, एक इच्छा तो पूरी हो सकती है, इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती। इस इच्छा रूपी बस स्टैंड का कहीं भी स्टैंड नहीं है, कहीं ये इसका स्टॉपेज नहीं है ये रुक जाए। ये इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं। जैसे जैसे हम इच्छाओं की पूर्ति करते जाते हैं, इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। जैसे आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, इस प्रकार इच्छाएं भी कभी शांत नहीं होती और आदमी को भटकाती ही रहती हैं। आदमी समझता है कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गाड़ी मिल गई अब मैं सुखी हो जाऊंगा, सुंदर पत्नी मिल गई अब मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर भी सुखी नहीं होता। वो जो भोग वो भोग रहा है, उन भोगों को बार बार भोगता है कि शायद सुख मिल जाए, शायद इसमें आनंद मिल जाए। एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं तो एक सेमर का फल होता है, बहुत सुंदर होता है, उसकी ऊपरी बनावट बहुत सुंदर होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो तोता उस फल में चोंच मारता है, लेकिन उस फल में परमात्मा ने रस नहीं डाला, उसमें सिर्फ रुई जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे रुई होती है ऐसे, वो फल उसमें नहीं है, रुई जैसी चीज है। तोता उसमें चोंच मारता रहता है, बार बार चोंच मारता है।
अपनी चोंच तड़वाता है, बदल बदल कर मारता है, कभी इस तरफ से मारता है, कभी उस तरफ से मारता है, पर उसमें रस हो तो मिले। वो रस की इच्छा से चोंच मारने से बाज नहीं आता, परंतु रस उसमें है नहीं, इसलिए मिलता नहीं। तोता तो एक पक्षी है, उसको परमात्मा ने इतनी ही बुद्धि दी है, पर हाल आदमी का भी यही है, बार बार उन्हीं भोगों को भोग रहा है। तुमने जो भोग एक बार भोगा तो उसी को ही बार बार, एक बार भोगने से अगर उसमें संतुष्टि होती, अगर उसमें कुछ होता तो संतुष्ट हो जाते। आप संतुष्ट नहीं होते, बार बार उन भोगों को ही भोगते जा रहे हैं, और फिर भी उन भोगों को भोगने की इच्छा कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। मरते दम तक आदमी को होश नहीं आती, मरते दम तक भोग पदार्थों का चिंतन करता रहता है। रे मन सोच विचार जरा, विषयों में क्या सुख पावत है, क्षण भुंगर ये विषयानंद है, ब्रह्मानंद क्यों नहीं ध्यावत है। धन धाम सदाम न साथ चले, जिनमें मन को भरमावत है। कहे सदगुरु, कहे भिक्षु के जो क्षण बीत गया वो लौट के फिर नहीं आवत है। अपना सारा जीवन इन पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं, और फिर भी कभी भी आप तृप्त नहीं होते, बार बार उन्हीं पदार्थों में बार बार सुख की कल्पना करके चोंच मारते रहते हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि जब हमें पता है कि हमें इन बाहरी चीजों से सुख नहीं मिल रहा, हमें तलाश है सुख की, तो फिर किसी ऐसे आदमी के पास जाएं जो सुखी है, संत, कोई विरक्त संत, तत्ववेत्ता पुरुष, जो जीवन के रहस्य को जानता है, जो जानता है कि सुख कैसे प्राप्त होगा, जिसने अपने आप को सुखी कर लिया है, जो अपने आप में आनंदित है, उसको किसी बाहरी चीज के लिए, उसको अपने आनंद के लिए बाहरी चीज पर निर्भरता नहीं है। ऐसे संत के पास जाकर उनसे हम ये सीखें कि कैसे हम भी सुखी हो सकते हैं। वो हमें बताएंगे कि सुख तो आपके अंदर है, तो आप अंतर्मुख हो जाइए, अंतर्मुख हो करके अपने स्वरूप का ध्यान करें। अपना स्वरूप ही सुख स्वरूप है, अपना स्वरूप ही सुख है। हम बाहर ढूंढते हैं तो बाहर नहीं है, जो पदार्थ जहां है वहां उसकी तलाश की जाए तो मिलेगा। सुख स्वरूप परमात्मा सुख की करे तलाश, यहाँ नहीं सुख लेश भर वहां लगाए आस। ये हमारा जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है, और ये अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने आप को शरीर मान बैठा है, और इसको सुखी करने के लिए बाहर की पदार्थों का सहारा ले रहा है। तो ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है, परंतु सुख प्राप्त नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? करना यही चाहिए कि अंतर्मुख होने की कला सीख ले। हम कैसे अंतर्मुख हो सकते हैं? सभी लोग कहते हैं अंतर्मुख होइए, अंदर देखिए, अंदर जाके। अंदर कैसे जाके? जब ये हमारी जो इंद्रियां हैं, जो देखने वाली आंखें हैं, ये भगवान ने बाहर फिट की है, सुनने वाले कान बाहर फिट किए हैं, बाकी सारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो सब बाहर हैं, तो अंदर हम कैसे जाएं ये पता नहीं चलता। तो क्या करना ये कि बाहर से ध्यान हटाओ, बाहर से ध्यान हटाकर अपनी अटेंशन जो है बाहर से हटाकर अंदर ले जाओ। मन का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा अपने को पाने के लिए। तुमने अपने स्वरूप को पाना है तो बाहर की चीजों का ध्यान हटा दो, तो अपने आप अंदर वृत्ति चली जाएगी। जो आप नहीं हैं वो उसका बाध कर दो। आप शरीर नहीं है ये ऐसा मानकर शरीर के प्रति आसक्ति
ना रखो। आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। ये मैं और मेरे का भेद जो, इसको समझ लो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम, भगवान ने कहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा ज्ञान है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम स्वयं को समझ लें, अपने शरीर को और अपने शरीर के स्वामी को हम समझ लें। हम शरीर नहीं है, हम शरीर के स्वामी हैं। ये बात हम जान लें और फिर हम जो इसका स्वामी है क्षेत्रज्ञ, उसकी तरफ तवज्जो दें। जो तवज्जो हम बाहर बाहर देते हैं, अब अटेंशन को अंदर ले जाएं, तो वो चीज संभव है। जो कुछ जिसकी तरफ भी आदमी प्रयत्न करता है, जिस तरफ भी अपनी तवज्जो करता है, जिस तरफ अटेंशन देता है, वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है। हम बाहर बाहर की चीजों पर ही हमेशा अटेंशन दे के रखते हैं, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार हम अंदर जो हमारी असलियत है उसको हम भूल जाते हैं। अब बाहर से ध्यान हटाओ और अंदर अपने कुछ समय ऐसा निकालो, मे बी 20 to 30 मिनट्स, अकेले बैठकर अपना अध्ययन करो कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, हु एम आई, मैं कौन हूं। ऐसा विचार करते रहो, इस विचार को गहरा होने दो। जब ये विचार इतना गहरा हो जाए कि आप बेचैन हो जाएं, तब तक आपको पता नहीं चलता मैं कौन हूं, आप आराम से बैठ ना सकें, आपको हमेशा ये लगा रहे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये पता करना है, तो जो आप हैं वो प्रकट हो जाएगा। जिस चीज की तरफ हम अटेंशन देते हैं वो चीज हमें समझ में आ जाती है। देखो, सोचो, बोलो को हम, चेतन दृष्टा साक्षी सो हम, इसका अभ्यास करते रहें। और हर चीज जो हमसे परे है, जो मैं नहीं हूं, मैं से अलग है, उसको मैं से अलग मानो, जानो, मानो और उस पर विश्वास करो, उसको अनुभव करो कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर में मैं हूं। ऐसा सोचते सोचते, हमेशा ऐसा चिंतन करते करते आपको समझ में आ जाएगी कि आप वास्तव में है कौन। असलियत जो है वो प्रकट हो जाएगी। जो हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। हम अगर सोचें कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, सही बात को सोचते रहें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये अनुभव में आ जाएगी। बी और वास्प का उदाहरण देते हैं हमारे सभी शास्त्रों में। मक्खी और एक झींगर कीड़ा होता है, वो शहद की मक्खी को पकड़ लेता है, न शहद की मक्खी उस कीड़े को पकड़ लेती, जो पकड़ लेती है तो वो उसके डर से उसको सोचता रहता कि मैं इसके मुंह में आ गया। वो डर से, उसके चिंतन से वो उसी का रूप हो जाता है। कुछ समय के बाद उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही हो जाता है वो भी। इसको कहते हैं बी एंड वास्प एग्जाम्पल। एज यू थिंक सो शैल यू बी, ऐसा सबने माना है कि जैसी जैसा आपका चिंतन होगा वैसे वैसे आप हो जाएंगे। तो आप अपने चिंतन को प्रकट कीजिए। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। साक्षी भाव में रहने का प्रयास करें। अपने श्वासों पर तवज्जो दें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसको कॉन्शियसली दें। श्वास, हम श्वास तो देते हैं पर अनकॉन्शियसली देते हैं, हम श्वास की तरफ तवज्जो नहीं देते। आते जाते श्वास पर रहे सदा ही ध्यान, मन सदे मंगल होवे परम कल्याण। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की चर्चा फिर कभी करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।